नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की मुख्य समाचार। अग्निवीर भर्ती का परीक्षण कराएंगे। कोटधार में हुई सेना की अग्निवीर भर्ती का सरकार परीक्षण कराएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आर्मी भर्ती को निरस्त नहीं किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर कोटधार में अभ्यर्थियों ने जो अनियमितताओं की शिकायत की है, उनका आरोप था कि पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भर्ती में लंबाई के लिए 163 सेंटीमीटर का मानक नियत था, जिसे अब 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। दौड़ के लिए निर्धारित समय भी कम कर दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का तो यहाँ तक कहना है कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, जिनमें से बहुत कम का चयन किया जा रहा है। भर्ती घपले में हाकम का पार्टनर बिजनौर से गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में एसटीएफ ने हाकम सिंह रावत के पार्टनर केंद्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 दिन पहले एक मामले में जमानत उड़ाकर बिजनौर जेल चला गया था। शुक्रवार को जमानत पर जेल जैसे ही बाहर निकला, एसटीएफ ने पकड़ लिया, उसे दुम लाया गया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह चंदन, मनराज, जगदीश गोस्वामी और ललित से केंद्रपाल के गहरे रिश्ते से केंद्रपाल के विभिन्न संपर्कों से पेपर लीक की व्यवस्था करवाता था। केंद्रपाल से कई घंटे पूछताछ की गई। धामपुर में नकल सेंटर बनाने में उसका अहम हाथ रहा। टेम्पो चालक वाला नकल कराकर बना करोड़पति। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के भर्ती घपले में एसटीएफ के हत्या चढ़ा धामपुर का केंद्रपाल नकल के गिरोह में शामिल होने से पहले टेम्पो चालक था। वह 11 साल पहले गिरोह से जुड़ा था। शुक्रवार को एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के रिसोर्ट में पार्टनर भी है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि केंद्रपाल पुत्र भीम सिंह निवासी टीचर कॉलोनी धामपुर बिजनौर यूपी से पूछताछ में पता चला है कि वह 1996 में वह टेम्पो चलाता था। इसके बाद उसने कुछ वर्षों तक रेडीमेड कपड़ों का दुकान पर काम किया, फिर उसकी सप्लाई भी करने लगा। बाद में नकल गिरोह से जुड़ गया। यूपीसीएल एईजेई भर्ती की सूची कब्जे में ले ली। पंतनगर विश्वविद्यालय और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घपले को लेकर एसटीएफ ने शुक्रवार को यूपीसीएल मुख्यालय को भी जांच के दायरे में ले लिया। यहां से चयनित एईजेई का ब्यौरा जुटाया गया है। न सिर्फ उनके नाम बल्कि आवासीय पदों के साथ मोबाइल नंबर भी लिए गए। यूपीसीएल में 2021 में पंतनगर विश्वविद्यालय से 68 एई और चयन आयोग से जुड़े 150 के करीब जेई चयनित होकर आए थे। अब पंतनगर विश्वविद्यालय और चयन आयोग की भर्तियों में सवाल उठे हैं। पेपर लीक करने, नकल से अभ्यर्थियों के चयनित होने के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। एसटीएफ इनकी जांच कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ टीम शुक्रवार को देर शाम 7 बजे यूपीसीएल मुख्यालय पहुंची। दोनों परीक्षाओं के चयनित लोगों की सूची कब्जे में ले ली। इससे जुड़े कई अहम दस्तावेजों को भी यूपीसीएल मैनेजमेंट से लिया गया। एसटीएफ की कार्रवाई से पूरे यूपीसीएल में देर शाम अफरा तफरी का माहौल रहा। हर कोई इस बारे में चर्चा करता रहा। शिक्षकों को तदर्थ सेवा का लाभ मिलेगा। राज्य के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन और रिटायरमेंट पर मिलने वाले वित्तीय लाभों में तदर्थ सेवाओं का भी लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार ने सभी महकमों से उत्तर प्रदेश के समय से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों की तदर्थ सेवाओं को मौलिक नियुक्ति की सेवाओं संग जोड़ते हुए ब्यौरा मांग लिया है। राज्य सरकार शिक्षक कार्मिकों के तदर्थ सेवाओं को नियमित और सेवा अवधि के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। एसीएस वित्त के निर्देश पर शिक्षा विभाग ब्यौरा जुटा रही है। पुलिस भर्ती की जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2015-16 में पुलिस भर्ती में एएसआई भर्ती की भी जांच के आदेश जारी कर दिए। धामी ने कहा कि भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से लेकर गैंगस्टर संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 2015-16 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती को विजिलेंस या किसी दूसरे स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले के बाद इस बैच के दरोगाओं में हड़कंप मच गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय दरोगाओं के 339
उसका आयोजन किया था। हाकम और मनराल ने कई और नाम भी बताए। हालांकि दरोगा भर्ती का मांग के जिले के पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ भर्ती घपले में गिरफ्तार हाकम की फोटो के आधार पर नहीं माना। सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ की पूछताछ से हाकम ने कुछ दरोगाओं के नामों का खुलासा भी किया है। इसके अलावा भर्ती घपले में गिरफ्तार रामनगर के खनन कारोबारी चंदन मनराल यूपी के केंद्रपाल ने भी कई दरोगाओं के नाम एसटीएफ की पूछताछ में बताए हैं। महिला आरक्षण पर एलएसपी दायर करने की तैयारी में राज्य सरकार। स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर केंद्र हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ किए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका एलएसएलपी दायर करने की तैयारी कर रही है। साथ ही अन्य राज्यों में महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण का भी अध्ययन करेगी। कार्मिक विभाग के एक अफसर ने बताया कि हाईकोर्ट के ताजा आदेश का न्याय विभाग से पूछताछ मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष रिट याचिका दाखिल करने पर उच्च स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है और ऐसे तथ्य जुटाए जा रहे हैं जिससे ये बात पुष्ट हो सके कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण क्यों जरूरी है। दून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा में मौसम की बाधा। दून से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए शुक्रवार को शुरू की गई हेली सेवा में पहले दिन ही मौसम बाधा बन गया। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के से पायलट को हेलीकॉप्टर वापस दून ले जाना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से हेली सेवा को फ्लैग ऑफ किया। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक राजीव पुनेठा ने बताया कि दून से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर हल्द्वानी पहुंचा। हल्द्वानी से हेली ने पंतनगर एयरपोर्ट में लैंडिंग की। पंतनगर ने हेली ने अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम और विजिबिलिटी नहीं होने से वापस पंतनगर लौट आए। पंतनगर से अल्मोड़ा के लिए इसमें 2 यात्री थे। वापसी में इन यात्रियों को पंतनगर एयरपोर्ट में उतारकर हेलीकॉप्टर से देहरादून लौटाया गया। देहरादून में आज से 3 दिन की बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में शनिवार को दून टिहरी नैनीताल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 को दून टिहरी नैनीताल में और कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 28 को दून टिहरी पौड़ी नैनीताल चंपावत बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में वहीं में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी हो सकते हैं। 29 को नैनीताल दून पौड़ी बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 30 को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं भारी और कहीं भारी से अधिक हो सकती है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाई स्कूल इंटर में हर विषय में होगा प्रैक्टिकल। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने नया बोर्ड परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। अब सभी विषयों में थ्योरी को 80 नंबर तक सीमित कर दिया गया। शेष 20 नंबर प्रयोगात्मक परीक्षा का होगा। आंतरिक मूल्यांकन से तय किए जाएंगे। यह व्यवस्था 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की गई है। इसी सत्र से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद हर साल हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाएं आयोजित कराता है। बोर्ड परीक्षाओं की नींव कक्षा 9वीं से रखी जाती है और 2023 में होने वाली बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया गया। शुक्रवार को अपर सचिव BMS रावत ने बताया कि अब तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में सामाजिक विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान आदि मुख्य विषयों से प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाती थी। अन्य विषयों में यह व्यवस्था लागू नहीं थी, मगर स्कूल स्तर पर होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षा 20 नंबरों की होती है। इस बार बदलाव कर सभी विषयों में थ्योरी को 80 नंबर का किया गया है, जबकि हिंदी, उर्दू, पंजाबी अन्य सभी विषयों में 20 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला है नकल माफिया का जाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जनपद को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एक न एक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक पकड़े गए 23 आरोपियों में से 9 तो सरकारी कर्मचारी हैं। STF के लिए यह प्रकरण कई तरह से अनूठा साबित होने जा रहा है। अब तक इस मामले में राज्य के 13
में से 9 जिलों का नाम सामने आ चुका है। इन जिलों में सर्वाधिक 6 आरोपी यूएस नगर से आए हैं। हाकम सिंह रावत के कारण चर्चा में आए उत्तरकाशी से भी 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बाद नैनीताल से 3 गिरफ्तारियां हुई, जबकि देहरादून समेत टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार और बागेश्वर से 1 आरोपी पकड़ा गया। इसके अलावा 4 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से भी हुई, जिसमें लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस के 2, शामली और धामपुर से 1-1 गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ सचिवालय भर्ती के आरोपियों को जल्द रिमांड पर लेगी। सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में मुकदमा होने के बाद एसटीएफ अब 6 आरोपी से पूछताछ करके इनकी रिमांड को कोर्ट में अर्जी दी जा रही है, क्योंकि सभी आरोपी स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में भी आरोपी हैं। इसके जेल में बंद हैं। सचिवालय भर्ती घपले में एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसमें लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतिपाल, दूसरा कर्मचारी अजयजीत सिंह, पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी, सितारगंज कोर्ट में कनिष्ठ सहायक मनोज जोशी, कुलबीर सिंह निवासी शांतिपुर बिजनौर व दीपक चौहान निवासी मड़खैत टिहरी शामिल है। इस मामले के तार भी हाकिम से जुड़े बताए जाने एसटीएफ इस केस में भी हाकिम को शामिल कर सकती है। पंतनगर तक पहुंच सकती है जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले में पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अफसर की गिरफ्तारी के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागों सरकारी विभागों में कराई गई परीक्षाएं भी संदेह के दायरे में आ गई हैं। रिटायर्ड अफसर से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ जल्द और धरपकड़ कर सकती है। एसटीएफ ने गत गुरुवार को पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर दिनेश चंद्र जोशी को गिरफ्तार किया था। जोशी चूंकि लंबे समय तक विश्वविद्यालय के परीक्षा सेल में रहे हैं, जिससे पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई दूसरी परीक्षाओं पर घपले की आशंका है। प्रीतम सिंह ने भी विधानसभा की भर्ती में उठाए सवाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस भर्ती घपले की जांच के बीच विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के बाद अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी विधानसभा में की गई भर्तियों की जांच की मांग की है। राजस्थान की तरह नकल विरोधी कानून की जरूरत, आर्य। कांग्रेस ने प्रदेश के सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार से राजस्थान की तर्ज में नकल विरोधी कानून करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू भी करे। यदि ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी। आर्य ने शुक्रवार को कहा, उत्तराखंड में राजस्थान की तरह नकल विरोधी कानून लागू होना जरूरी हो गया है।